को गुड मॉर्निंग। सभी क्लास के लिए रेडी हो जाएं और कमेंट्स करके अपना नाम बता दें। आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो आपको पिछले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 10 की जो वीडियो की, उनमें आप देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप इन्हें देख सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.2, तो वो देखो इसके बारे में किस तरह से आपको 2.3 हट चुकी है आपकी, ठीक है। अब है 2.2। तो 2.2 में आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर में भी आएगा और 2 में भी आएगा, मतलब 3 नंबर की आ सकती है इसमें सवाल। तो यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये क्या होता है इसके बारे में देखो। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके में आपको इसका जो मेन मूल समीकरण होता है वो ये होता है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका मेन द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब यहां पर कितनी घात है? 2 घात, ठीक है। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जिसपे इस पे हाईएस्ट देखो सबसे ज्यादा घात किसकी है? एक्स की घात कितनी है? 2। तो 2 घात है तो इसको बोलेंगे द्विघात। ये जो ऊपर लगी होती है इस तरह से, ऊपर वाले को बोलते हैं घात पावर, और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप जैसे मकान की नींव होती है उसी प्रकार से इसका भी बेस है, और इसकी भी जो घात है जो आप वो लगाते हो कि 1 मिज्जल, डबल मिज्जल, 3 मिज्जल, जो भी बन जाता है ये आपका हो जाता है घात, ठीक है। अगर इसमें आप लगा देते हैं एक्स की घात कितनी? 4, तो घात कितनी हो गई इसकी? 4, और आधार हो गया एक्स। इस तरह से भी हो सकता है कि 5 की घात 4, यहां पर ये होगा क्या? आधार बेस, और ये होता है इसकी घात। क्लियर यहां तक कि घात क्या होता है और आधार क्या होता है? ये कक्षा 9 में है वैसे 1.6 में, वहां पर भी आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इसको नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान रखें। ऊपर की जो घात लगी होती है संख्या वो तो कहलाती है घात, और नीचे का होता है वो कहलाता है आधार। आधार का मतलब बेस, ठीक है। तो यहां पर जो मेन घात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान रखें इसका मूल समीकरण है, इसकी जो घात होती है, जो शर्त होती है वो ये है कि ए का मान क्या नहीं हो सकता? 0, ठीक है। ए नॉट इक्वल 0, ए का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर यदि इसका मान आप 0 कर देंगे तो जैसे 0 करेंगे तो ये पूरा हट गया, क्या बचेगा? बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, और बी एक्स बराबर प्लस सी बराबर 0 है तो एक्स पे कितनी घात बच गई? 1 घात। पर 1 घात का समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होता। 1 घात का जो समीकरण होता है उसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मूल समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी प्लस सी बराबर 0। यहां पर ए बी सी है वो अचर है, लेकिन यहां पर हमने जो 4 अचर पढ़े थे उनमें इनमें अंतर है थोड़ा सा, तो ये संख्याओं पे जब आप सवाल करेंगे तब आपको ये क्लियर समझ आएगा, ठीक है यहां तक। तो अब देखते हैं इसके बाद आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब यहां पर जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात समीकरण है इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। गुणनखंड, तो गुणनखंड है यहां पर जो बीजीय गुणनखंड की बात करते हैं। बीजीय का मतलब होता है जो संख्या किसमें हो? चर में, और दूसरी हो अचर में। इन दोनों रूपों में जो संख्या होती है वो कहलाती है आपकी बीजीय, ठीक है। अब गुणनखंड देखो किस तरह से होते हैं। जैसे संख्या आती है तो उसके गुणनखंड तो आप ऐसे करेंगे, जैसे 16 आ गया,
16 में भाग देंगे किसका, 2 का, 2 में भाग देंगे 16 का, तो कितनी बार गया, 2 अट्ठे 16, वापस 2 का देंगे, 2 चक्कू 8, वापस 2 का दें, 2 बार, 2 एकम 2। इन सबको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो कहलाता है संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बीजीय गुणनखंड करेंगे उसके बारे में देखें। आपको वहां गुणनखंड कैसे करने हैं, ठीक है, तो देखो इसको, आपको इस तरह की संख्या दी हुई मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, ये आपको संख्या देगी। ठीक है, पहले तो इसमें मुझे चर बताएं, तुरंत कमेंट्स करें इसका, और अचर बताएं। पिछली वीडियो में मैंने ये बता चुका हूं कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। कमेंट्स करके बताएं तुरंत कि इसमें चर कौन से हैं और अचर कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अचर 3 और 2, 3 और 2 तो क्या हो गए, अचर। अचर बताई थी मैंने क्या, गिनती, गिनती क्या कहते हैं, अचर। देखो 1 2 3, 3 अस्कर है इसमें भी, 1 2 3, 3 इसमें है, तो गिनती क्या होती है, अचर। और चर है, चर होती है एबीसीडी। तो एबीसीडी में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सिर्फ एक्स, तो ये कहलाएगा इसका चर और ये कहलाएगा इसका अचर। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा और गुणनखंड करना ही आपको आना चाहिए। यहां देखो इसके गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं, 1, इसको और इसको 2 को गुणा करेंगे हम 1 से, कितना आएगा, 2 एकम 2। अब 2 का आपको 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, टुकड़े किस तरह से करेंगे, इसका जो नियम है वो इस तरह से है, ये जोड़ने पर, तो यहां थोड़ा सा मैं इसका नियम लिख देता हूं, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, प्लस के 3, ये वाली संख्या आनी चाहिए। ये चिन्ह देख लो, इसके आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, 3, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 एकम 2 आना चाहिए, 2। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। यहां पर 1 गुणा 2 करेंगे 2, और यहां पर 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, और यहां पर आना चाहिए प्लस का चिन्ह नहीं, तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। अब इसमें दोनों को जोड़ो भाई, इस कितनी संख्या है ये, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, 3 को आपको किसमें बदलना है, कितनियों में, 4 में। 3 है, 3 को किसमें बदलेंगे आप, 4 संख्याओं में। अब इन 4 संख्याओं के लिए क्या करेंगे आप, यहां पर देखो, 4 संख्याओं के लिए आपको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए, प्लस के 3, और गुणा करने पर आना चाहिए 2। तो इसके जो गुणनखंड करेंगे आप वो इस तरह से करेंगे, कितना आया 2, और 2 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से, 2 एकम 2, कितना आ गया 2। लेकिन 2 में आप क्या जोड़े कि 3 आ जाए, भाई ये कह रहा है ना जोड़ने या घटाने पर, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 1, कितना जोड़ेंगे 1, तो 2 देखो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, और 2 गुणा 1 करो 2, भाई गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 2, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 3। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, कितने कितने में, 2 में और 1 में। भाई मैंने बताया ना कि पहले कितनी संख्याएं थी ये 3 को कितनी संख्याओं में बदलेंगे हम 4 में। तो 4 में जो बदलने का तरीका है वो यह है कि 3x को हम 2 रूपों में बदलेंगे, 2 और 1। तो यहां लिखेंगे 2x और यहां लिखेंगे बेटा 1x, प्लस कितना वापस 2। अब इन दोनों में से देखो क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है x, और इसमें भी x, तो x यहां पर क्या ले लेते हैं आप कॉमन, कोष्टक लगाओ, 2x है यहां पर, कितना बचेगा 1x,
फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। फिर 2x में से देखो ये इस तरह से कॉमन का हमेशा क्या दिया जाता है, भाग। जो आप कॉमन निकालते हैं उसका देंगे आप हमेशा भाग। तो 2 से सॉरी x से x कट गया, कितना बचेगा 2। कहीं ये मत सोचना कि 2x में से 1x घटा गया, क्या 1x लिख दो, यहाँ पर यहाँ भाग दिया जाता है, x से x कट गया, कितना बचेगा 2, 2 लिख दो प्लस। अब इन दोनों में से देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, x है तो इसमें नहीं है, 2 है तो फिर इसमें नहीं है, तो इसलिए कोई कॉमन नहीं हो तो क्या मानेंगे आप, 1। फिर कोष्टक लगाओ और ये कहीं उतार दो, x प्लस 2। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों कोष्टक आपके क्या आने चाहिए, समान। यदि ये दोनों समान नहीं आते हैं तो आपका निश्चित रूप से सवाल गलत है। फिर इन दोनों को एक बार लिख दो, x प्लस के 2 और इसको मिला करके लिख दो x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड करने का जो तरीका था वो इस नियम को आप पूरे को उतारें। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चाहे इसे उतार लो वीडियो रोक करके, और वीडियो को आप शेयर कर दिया करो जिससे कि सभी जो छात्र हैं, जो भी आपके साथी हैं, उन सबको इनका फायदा मिल सके। ठीक है, अब इसके देखें आप, ये तो है गुणनखंड करने का तरीका, और देखो गुणनखंड करो। ठीक है, अगला गुणनखंड देखो, बुक का ही करवा देते हैं। हमेशा एनसीईआरटी की ये बुक लेकर के बैठे आप जब भी क्लास लें, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आए कि हम कौन सा सवाल कर रहे हैं। एक सवाल दे रखा है इसने, एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10। इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, तो अब यहां पर देखें आप इस चीज को, अब देखो इसमें आप किस तरह से इसको हल करेंगे। आपको वापस बता रहा हूं मैं, ये कितने हैं, 1 2 3 है, इसको आपको बदलना है कितने में, 4 में। 4 में बदलने का एक ही तरीका है सिर्फ आपके पास में, कि इस बीच वाले के कितने हिस्से करेंगे आप, 2 भाग, और इन 2 भागों में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 7। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10। गुणा करने पर 10। यहां देख लिया करो, इसमें तो 1 है, तो बेटा 1 गुणा 10 करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ने पर या फिर जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7, प्लस के 7। क्लियर यहां तक। अब यहां पर देखो, तो बेटा इसके भाग करेंगे आप, यहां पर सीखो इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो ये 10 लिखा, किसका भाग जाएगा बताओ, 10 5। सबसे पहले किसका देंगे, 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर, 2 का, तो 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 5 बार। फिर वापस किसका देंगे, 5 का, फिर कितनी बार गया, 1 बार। अब इन दोनों को क्या लिखेंगे आप, इस तरह से नहीं लिखेंगे, 2 गुणा 5। बताओ, ये लाइन को पढ़ो, जोड़ो या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। तो 5 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा नहीं आएगा, और गुणा करो 10। आया समझ, क्लियर भाई। अब हमारे ऐसे भी था कि 4 और 3 इनको भी जोड़ने पर कितना आएगा, 7। प्लस के 7 भाई जोड़ने पर किसका आएगा, प्लस का 7। लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा हमें, गुणा। अब कितना आ रहा है, 12। अब ये आ रहा है 12, लेकिन हमें यहां पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10। इसलिए हमने सोचा कितना, 2 और 5। ये आपको क्लियर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, तो इनके 2 भाग करेंगे आप, तो इसका हो गया बेटे 5 और 2, तो इनको ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर, ये सब हटा दो, ये कोई काम करनी है, सिर्फ समझने के लिए था ये। x स्क्वायर लिख दिया, ऐसे कैसे, प्लस लिख दिया, 7 को हमने कितने भागों में बांट दिया, 5 में और 2 में, तो यहाँ लिखोगे 5 और इसके आगे लिखोगे x, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर लिखोगे कितना, 2, और फिर कितना लगाओगे
एक्स एक्स हो गया ना, 5 और 2 7 एक्स एक्स, तो बेटा यहां भी लगा दो और यहां पर भी लगा दो, प्लस कितना 10 का 10। अब बताओ ये कितनी संख्या थी 3, कितने में बदल गई 1 2 3 4, ये 2 टुकड़े कर दिया हमने, किसको 7 को हमने कितना लिख दिया 5 प्लस 2। अब 5 प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि इनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10। समझ आ रही बात। तो अब देखो ये आपको मिटाना है, नहीं लिखना आपको ऐसे, इन दोनों में से बताओ कौन सी संख्या समान है, इधर भी x आ रहा है तो इधर भी एक्स, तो x क्या आ जाएगा कॉमन, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन। तो यहां पर कितने x थे 2, कितना बचेगा 1 x न्याय दो, फिर किसका चिन्ह लगाओगे प्लस, ये प्लस का है तो प्लस का। अब 5x है ना, तो 5x में भाग कितने का देंगे आप नीचे x का, तो x से क्या हो गया x कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5 लिख दो यहाँ पर, फिर कोष्टक बंद। अब देखो बेटा 2x प्लस के 10, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आपको पता है कि दोनों किसके पार्ले में आते हैं, तो बताओ किसके पार्ले में आते हैं दोनों, 2 और 10 किसके में आएंगे 2 के में ही आएंगे, 5 के में क्यों आएंगे, किसके में आएंगे, ये चिन्ह देखो पहले, फिर किसके पार्ले में आने दोनों 2 के में, तो यहां पर देखो कितना आए, कितना बचेगा सिर्फ x, फिर चिन्ह किसका प्लस का, और 10 में किसका भाग देंगे आप 2 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। बताओ दोनों संख्या आ गई समान, नहीं आई, तो इसको एक बार उतार दो, उतार दिया, फिर इसको इसके साथ उतारेंगे x और फिर प्लस और फिर 2। बताओ ये लाइन कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से था। बताओ गुणनखंड क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको करना है बेटा गुणनखंड, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे, ये करने का तरीका है आपका गुणनखंड करने का तरीका है। यदि गुणनखंड करना आपको सीख गए तो आपको चौथी एक्सरसाइज आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, और इसके अलावा 5वीं एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आपको फायदा मिलेगा इसका, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी विलोपन विधि मिलेगी आपको, तो वहां पर तो इनका फायदा मिलता है। ध्यान रखेंगे आप 3 संख्याएं होती हैं, उनको 4 में बदलना होता है, और 4 में आप बदलते हो तो इन दोनों के टुकड़े करेंगे आप, कि 7 को लिखेंगे 5 और 2, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10, ये इसकी मेन शर्त होती है, ठीक है। शायद समझ आ गया होगा आपको, तो कमेंट करके तुरंत बताएं कि सर समझ आ गया हमें ये सवाल, जिससे कि हम आगे चलें। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये गुणनखंड बता रहा हूं सिर्फ आपको अभी, और एक्सरसाइज आपको थोड़ी बाद में स्टार्ट करेंगे, तो कुछ बेसिक चीजें ही सीखेंगे थोड़ा सा आज। अब देखो इसके बाद और गुणनखंड देखते हैं, किताब के करवाएंगे एक्स्ट्रा के बजाय। हाँ अगला जो सवाल है वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब तक हमारे थे वो किसके थे प्लस वाले थे, अब हमारे पास क्या आ गया माइनस। तो बेटा जोड़ने पर या घटाने पर तो कितना आना चाहिए 2। तो ये लाइन लिखोगे जोड़ने या घटाने पर, ये लिखना नहीं है एग्जाम पे, ये सिर्फ समझने के लिए है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 2, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8, माइनस के 8, गुणा करने पर माइनस के 8। अब आपको क्या करना है बेटाओ कि माइनस के 8 के 2 टुकड़े करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कितनी संख्या है ये 3 को कितने में बदलेंगे आप 4 में, तो 4 के लिए आपको इसके 2 टुकड़े और करने हैं, मतलब एक टुकड़ा और करना है, 3 तो है ही है, और बीच वाले के कितने भाग करेंगे आप 2 भाग, तो 2 भाग कर देंगे तो 1 2 3 और ये कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो अब आपको क्या करना है, इन भाग करने के लिए जो ये संख्या दे रखे है बेटा 8, इसको आप क्या करेंगे इस तरह से, किसका भाग जाएगा 2 का, कितनी बार गया 4 बार, वापस 2 का देंगे
2 बार वापस 2 का देंगे 1 बार। इन सबको लिखेंगे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब एक नई चीज आ गई इसके अंदर, क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 संख्या कितनी हो गई? 3। तो बेटा 2 तो ये 3 ये होगी और 3 ये होगी, कितने होगी फिर? तो 6 होगी। 6 थोड़ी करनी है अपन ने, 6 कौन करनी? इसको ही टुकड़े करने हैं, तो 2 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, फिर कितनी हो जाएंगी फिर? तो 5। और 5 नहीं करनी, कितनी करनी है? 4। तो 4 कैसे करेंगे आप? 2 गुणा 2 गुणा 2 है, इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 2। अब करो गुणा, 4 दूनी 8। आ रहा है नहीं आ रहा? 8। हाँ। और अब क्या करना है आपको? जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। 2 नहीं, माइनस के 2। तो माइनस के 2 देखो, 4 और इतना कितना रहा? 2। ये समझना है थोड़ा सा, ये बेटा मेन पॉइंट है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हो गया फिर? 6। यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 नहीं, माइनस के 2। माइनस के 2 दे रखा है। तो अब बताओ ये कैसे होगा? ये तो 6 बन गया, हमें कितना चाहिए? माइनस के 2। पिछले वीडियो में आपको मैंने चीज बताई कि प्लस माइनस की चीज, अगर मैं इसको प्लस लूं और इसको क्या ले दूं? माइनस। अब बताओ कितने बचेंगे? 2। भाई 4 में से 2 गया तो 2, लेकिन 2 हो गए तो आपको पता है अभी भी क्या चाहिए यहाँ पर? माइनस के। अब ये माइनस कैसे आए? तो इसके लिए देखो क्या नियम बताया था, इस प्लस, जो प्लस का 4 था इसको तो किसके करेंगे? माइनस का। और जो माइनस का है उसको किसका करेंगे? प्लस का। समझ आई बात? अब देखो 4 में 2, लेकिन ये माइनस का है, समझो। ये इस तरह से लिखो इसको एक बार कि 2 पहले लिखो और 4 बाद में लिखो। अब बताओ 2 में से 4 जाते हैं क्या? नहीं। जब ये दिमाग में शब्द आए कि नहीं, तब आपको क्या करना है? देखो कि 2 में से 4 घटाओ, कितना आएगा? 2। भाई 2 में से 4 घटते नहीं है, तो दिमाग में आया नहीं शब्द, और जैसे ही नहीं शब्द आया आपको तुरंत दिमाग में क्या करना है कि 4 में से 2 घटाओ, कितना आया? 2। उल्टा घटाओ, 4 में से 2 कितना आएगा? 2। लेकिन आपको चिन्ह क्या लगाना है? माइनस। ये माइनस का चिन्ह क्या आया? नहीं शब्द क्या है? माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो अब ये लेंगे आप कि प्लस का तो 2 लेंगे और माइनस का 4 लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, माइनस के तो 4 लिखेंगे, एक्स लगाओ, और प्लस के लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे माइनस के 8। बताओ 4 को और 2 को गुणा करो, 8 आया नहीं आया? गुणा करने पर। जोड़ने या घटाने पर कितना आया? 2 नहीं, माइनस के 2। तो ये चीज आप बेटा अच्छे से समझाओ, समझ आगे होगी आपको। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, ठीक है, उसको हम बाहर बैठा देते हैं। भाई दोनों में सेम हो गई संख्या, भाई अब सेम चीज खरीद रहे हैं कोई, तो बेटा सेम कलर तो एक बार मिलेगा ना, उसको साइड रखोगे, अलग अलग कलर के एक जगह रखेंगे आप। तो दोनों में से क्या मिल रहा है? एक्स। यहाँ क्या बचेगा? एक्स। ठीक है, ये इस तरह से बचता है बेटा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स। आपको पता है भाग घात में क्या होती है? घटती है, कि 2 में से 1 घट गया तो 1 आएगा। फिर भाई 2 घात में से 1 घात घट जाएगी तो 1 घात, तो x बचेगा। और यहाँ किसका चिन्ह आया? माइनस है तो माइनस का, और यहाँ पर 4x है, और नीचे भाग कितने का देंगे? x का। तो x से क्या हो गया? x कट। कितना बच गया? 4 यहाँ लिखो, फिर कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, अब इन प्लस का चिन्ह लगाओ। इन दोनों में से बताओ किसके पार्ले में आती हैं दोनों संख्याएं? 2 के में आती हैं, तो 2 कहाँ लिखोगे? बाहर, फिर कोष्टक लगाओगे, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर क्या बचा? ये ऐसे बचता है बेटा, 2x है, इसमें कॉमन का क्या देते हैं? भाग। अब बताओ 2 से तो क्या कटेगा? 2। क्या बचेगा? x लिख दो। फिर चिन्ह किसका है यहाँ पर? माइनस का। माइनस उतारो। फिर 8 में किसका भाग देंगे? 2 तो कितनी बार गया? 2 कितनी बार गया? 2 बार।
2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कितनी बार गया? 4 बार, 4 यहाँ लिखो। बताओ आए नहीं आए दोनों समान? इन दोनों को एक बार उतार दो, x माइनस के 4 और अगले वाले में लिखेंगे x प्लस इसके साथ में ये वाला, हो गया गुणनखंड। इस तरह से आप इनके क्या करेंगे? गुणनखंड। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर सिर्फ हमने गुणनखंड सीखे हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसके और आपको गुणनखंड दिए जा रहे हैं, उनको आपको करने हैं कि आपको कितना समझ आया वो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर एक गुणनखंड और बता देते हैं इसके अंदर जो थोड़ा अलग प्रकार का है। ठीक है, फिर आपको कुछ गुणनखंड दिए जाएंगे जो आपको करने हैं, फिर आपके एग्जाम्पल नंबर, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, मतलब क्वेश्चन है से गुणनखंड x स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0, बराबर 3 बराबर 0 लिखो तो लिखो, नहीं तो ऐसे कोई वो नहीं है कि गुणनखंड में लिखना जरूरी हो। ठीक है, पर हमेशा शून्य ज्ञात करते हैं तो 0 लिख दिया करें। ठीक है, अब देखो इसमें तो संख्याएं कितनी है? हमारी बार कितनी आ रही थी? और एक में 3 को क्या कर रहे थे हम? 4 में, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कितनी है पहले से ही? 2। अब यहाँ पर एक नया नियम काम करता है। ठीक है, वो आप देखोगे बेटा। ये किसका चिन्ह है? बराबर का। बराबर का। बराबर से इस तरफ से प्लस का चिन्ह इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। मतलब बड़ी जोड़ का संख्या बराबर से इधर जाएगा, ये सोच लो बीच का पहाड़ है, जैसे कि खेलते हैं कबड्डी या फिर जो भी बैडमिंटन, रैकेट जो भी, तो इसमें प्लस का चिन्ह है, ये इधर जाएगा बराबर से तो क्या आएगा? माइनस। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह इधर गया तो ये क्या आएगा फिर? प्लस। समझ आई बात? कि प्लस का जाएगा तो क्या आएगा? माइनस, और माइनस का जाएगा तो प्लस। उल्टा भी सोच लो, अगर इधर से प्लस वाला था, इधर माइनस का हो गया, माइनस वाला था, इधर भी क्या हो गया? प्लस का। तो ये उल्टे सुल्टे भी हो सकते हैं। अब ये तो प्लस के लिए होगा, अगर गुणा का होगा तो इधर जाने पर किसका आएगा? भाग का। और भाग का होगा तो क्या आ जाएगा? गुणा। बताओ क्लियर है ये चीज समझ? कि बराबर से इधर जाएंगे तो प्लस वाला क्या होगा? माइनस, और माइनस वाला प्लस, गुणा वाला भाग, और भाग वाला गुणा। क्लियर यहां तक? अब देखो आप ये संख्या ऐसे कैसे उतारेंगे? x की घात कितनी? 2। अब बताओ ये किसका चिन्ह है? माइनस का बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो बीच में किसका चिन्ह लगेगा? प्लस। बराबर का। ये लगा ना बराबर का, सब में क्या आ रहा है? बराबर। ये बीच में सब में बराबर है, बराबर का चिन्ह लगेगा तो ये माइनस का संख्या इधर जाकर के किसकी हो गई? प्लस की। किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो बेटा ये क्या था? माइनस। क्या हो गई? प्लस। अब अगली बार में क्या होता है? ये स्क्वायर है ना, ये 2 घात है ना, जिसकी 2 घात होती है इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर। SUK स्क्वायर यानी होता है वर्ग, और जिसपे 3 घात होती है ना इनको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब यानी होता है घन। ठीक है, घन, और ये होता है स्क्वायर यानी वर्ग। अब बेटा ये वर्ग जैसे हटता है, इस वर्ग को यहाँ पर x लिखेंगे, इस वर्ग को हटाते हैं तो इस पे क्या इसका चिन्ह लगता है? इस तरह का चिन्ह लगता है। कैसे चिन्ह लगेगा? ये। इस चिन्ह का नाम क्या है? आपको बताया था मैंने। इस चिन्ह का नाम है बेटे वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। इसको बोलते हैं ROOT, रूट यानी वर्गमूल। क्या है? रूट यानी वर्गमूल। अब देखो यहाँ पर, लेकिन बेटा कितने मान है इसके? कितनी घात है? 2। तो यहाँ पर 2 चिन्ह आएंगे, एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। समझ आ रही बात? जितनी घात होती है उतने इनके आंसर होते हैं। तो घात कितनी है? 2, तो आंसर भी 2 होंगे बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब इनको अलग अलग लिखेंगे आप। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर स्क्वायर हटता है मतलब वर्ग हटता है, तो इस पे क्या लगेगा बेटा? रूट। क्या होगा? रूट। और x का मान कितने मान आएंगे? एक प्लस में और एक माइनस में। अब इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। x बराबर एक बार बेटा प्लस के 3 लिखोगे और एक बार माइनस के 3 लिखो।
भाई एक बार प्लस है एक बार नहीं। माइनस है, तो एक बार प्लस का लिख दिया और एक बार हमने माइनस का लिख दिया। ठीक है, तो अब निश्चित रूप से आपको आशा करता हूं कि क्लियर समझ आ गया होगा कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं, और कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दें। ठीक है, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण कराए जाएंगे। और कोशिश करें बेटा जितने हो सके बच्चों को इसका इन्फॉर्मेशन कर दें। निश्चित रूप से आपका सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक कोर्स करा दिया जाएगा। 30% कम हो चुका है कोर्स, इसलिए अब इसमें एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है 2.3, ये तो आपकी हट गई है, ये हट गई है, तो ये तो आपको पढ़नी नहीं है, पढ़नी थी 2.1 जो हमने पढ़ ली है, 2.2 जो आपको कल के क्लास में आपको उदाहरण और कराए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।